मार्गशीर्ष मास के चौथर तिथि की कथा। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। सभी श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है आज की इस पावन कथा में। मार्गशीर्ष मास की चतुर्थ तिथि के व्रत कथा में यह दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। जो व्यक्ति आज के दिन व्रत, पूजा और कथा श्रवण करता है, उसके घर में दरिद्रता, कष्ट और अशांति कभी नहीं आती। हे लक्ष्मीपते नारायण, हे कमलनयन विष्णु भगवान, हम सब आपकी शरण में हैं। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सुदामा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था, परंतु अंततः धर्मपरायण और ईश्वर भक्त था। दिन भर पूजा पाठ करता, दूसरों को वेद पुराण सुनाता, पर घर में धन नहीं था, भोजन का भी अभाव था। उसकी पत्नी सुव्रता भी बड़ी पतिव्रता थी। दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक जीवन बिता रहे थे, परंतु गरीबी ने जीवन को कठिन बना दिया था। एक दिन सुव्रता बोली, स्वामी, हम हर दिन पूजा करते हैं, नियम से व्रत करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं आता? कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही? ब्राह्मण बोला, देवी, जो कुछ हो रहा है वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। ईश्वर निश्चित ही सही समय पर कृपा करेंगे। ईश्वर का संकेत होता है। उस रात सुदामा ब्राह्मण को एक अवैध स्वप्न आया। स्वप्न में संभ्या भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका रूप तेजमय था। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी दरिद्रता समाप्त होगी। मार्गशीर्ष मास की चौथी तिथि को श्रद्धा और नियम से व्रत करो, लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, कथा सुनो, तब तुम्हारे घर में समृद्धि और सुख का वास होगा। जय कहकर भगवान अंतर्धान हो गई। सुबह होते ही ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को स्वप्न सुनाया। दोनों ने व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने घर को स्वच्छ किया, दीप जलाए और पीले वस्त्र धारण किए। फूलों से सजे आसन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्तियां विराजमान की। धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित किया। तुलसी पत्थर और पीले पुष्प चढ़ाए। फिर बोले, हे विष्णु भगवान, हे माँ लक्ष्मी माता, हमारी दरिद्रता दूर करें, हमारे घर में स्थायी सुख का वास करें। पूजा समाप्त होने के बाद दोनों ने फलाहार किया। सायंकाल फिर दीप प्रज्वलित कर कथा का श्रवण किया। कथा समाप्त होते ही सुदामा ने कहा, देवी, आज हृदय में अवैधुत शांति है। मुझे लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। कुछ ही दिनों में एक चमत्कार हुआ। नगर के राजा के राजपुरोहित का निधन हो गया और राजा को एक योग्य ब्राह्मण की खोज थी। भगवान ने राजा के मन में सुदामा का नाम प्रेरित किया। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। जब सुदामा ने वेद और धर्म पर प्रश्नों के उत्तर दिए, राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप ही मेरे नए राजपुरोहित होंगे। सुदामा ने ईश्वर को प्रणाम किया। घर लौटे तो पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। धीरे धीरे उनके घर में धन, अन्न और सम्मान का वास हो गया। जो पहले झोंपड़ी में रहते थे, अब महल जैसे घर में थे, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। हर मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी तिथि को वे जब व्रत करते और कथा सुनते रहे। एक दिन भगवान विष्णु आकाशवाणी की, हे सुदामा, तुमने जिस श्रद्धा से जय व्रत किया, उसी कारण तुम्हारे जीवन में समृद्धि आई। जो भी भक्त इस चौथी तिथि को श्रद्धा पूर्वक व्रत करेगा, लक्ष्मी माता उसके घर में सदैव निवास करेगी। प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, घर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, धूप, दीप, पुष्प, फल और तुलसी पत्थर अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। जय कथा श्रद्धा से सुने या सुनाए। सायंकाल आरती कर प्रसाद बांटे। ब्राह्मण या गरीब को भोजन और दान अवश्य करे। जो भक्त इस कथा को सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। दरिद्रता दूर होती है, पाप मिटते हैं और हर कार्य सिद्ध होता है। हे लक्ष्मीपते नारायण, हमारे जीवन में भक्ति, सेवा और सत्य का प्रकाश फैलाए। हमारे परिवार में प्रेम और समृद्धि बनी रहे। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, कथा समाप्त होती है। हरिओम तत्सत।